अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम वीकली एनालिसिस भी करेंगे मार्केट का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आज से 2 महीने पहले आप दोस्तों के साथ लाइव सेशन के अंदर जो चीज़ें मैंने डिस्कस की थी और जो एंटिसिपेशन की थी मार्केट के हवाले से, इंडेक्स के हवाले से, उसके ऊपर हम नज़र डालेंगे। और उससे बढ़कर ये कि अब हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या हम बाइंग साइड पर आ जाएंगे या नहीं, इसके ऊपर बहुत ही डिटेल के अंदर इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। बट इस वीडियो की जो ख़ास बात होगी वो ये है कि मैं अभी रिकॉर्डिंग करते हुए अभी की बात आखिर में करूंगा जो मैं लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, बट मैं वो सिलसिला आपके साथ जोड़ूंगा और आपको ऐसे लगेगा जो 2 महीने पहले मैंने बात की थी ना, वो आज जाकर आपको दिखेगी कि आज 2 महीने बाद जाकर वो बेआईनी ही वही बातें पूरी हो रही हैं। और 2 महीने पहले जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि हमें क्या करना चाहिए, आगे किस तरह हम बाइंग साइड के ऊपर आएंगे, की लेवल्स इंडेक्स के टेक्निकल बेसिस के ऊपर क्या होंगे, आपको लगेगा 2 महीने पहले की जाने वाली बातें वो आज के लिए की गई थी। सो हम सिलसिला जोड़ देते हैं। और सबसे पहले वीडियो का एक सिलसिला था, और जो इस वीडियो को मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो ये वाली वीडियो थी। आज से 2 महीने पहले आई थिंक कोई 27 मार्च 2022 पे हमने लाइव सेशन किया था, स्ट्रीमिंग की थी, उस पर ये डिस्कस किया था जब तहरीक अदम एतमाद जो है वो फ्लोट हो गई थी आई थिंक कौमी असम्बली के अंदर। इस पे जाने से पहले थोड़ा सा हम चलते हैं, जब इंटरेस्ट रेट जो है वो हाइक हुए थे और नो ट्रस्ट मोशन जो है वो कामयाब हो गई थी इमरान खान साहब के खिलाफ, तो वहाँ पर हमने उसका टाइटल दिया था बाइंग ऑन डिप्स, यहाँ पर बाय करके बैठ जाओ। फिर ब्रेकआउट लगा, तो ब्रेकआउट के वक्त मैंने उस वक्त हमने यही टाइटल बताया था काफ़ी डिटेल के अंदर कि अब हमें प्रॉफिट को बुक करना चाहिए और फिर वेट करेंगे हम डिप के अंदर बाइंग के लिए। जब डिप आई और ब्रेकआउट हो चुका था तो जहां पर हर तरफ सदाएं थी ये ज़बरदस्त किस्म की गवर्नमेंट आ गई है और माहिर और तजुर्बाकार लोग हैं, तो अब मार्केट जो है ना वो 50,000 और 53,000 और 57,000 मुख्तलिफ लेवल्स की बातें आपको हर तरफ से हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सुनना आपने शुरू की थी। बट हमने वहाँ पे कहा था कि ये ब्रेकआउट तो गया लेकिन अभी रीटेस्टिंग होगी, और जब रीटेस्टिंग होगी तो क्या ये फेक ब्रेकआउट होगा, फेक आउट होगा, तो उस पर हमने डिस्कस किया था कि अब हमें प्रॉफिट बुक करके निकलना है, वेट करना है ब्रेकआउट की रीटेस्टिंग का, नीड कंफर्मेशन ऑफ रिवर्सल। जब तक के कंफर्मेशन नहीं होगी हम वापस बाइंग के ऊपर नहीं आएंगे। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टॉप पे निकल चुके थे। देन वापस मार्केट आती है तो यहां पर हमने डिस्कस किया था इसके टाइटल के अंदर ही, नेक लाइन कुड बी ब्रोकन, क्या नेक लाइन ब्रेक हो सकती है और क्या हमें अपने खरीदारी के ऊपर आ जाना चाहिए, टाइम टू बाय, इस पे भी काफ़ी डिटेल में तकरीबन 2 हफ्ते पहले डिस्कस की थी। माजरत लास्ट वीक वीडियो नहीं बन सकी, और अब दोस्तों को मैंने इंटीमेशन दे दी थी कि मैं बिजी हूँगा अभी अपने हज के कामों के सिलसिले में ग्रुप के हवाले से, तो इसलिए लास्ट वीक वीडियो नहीं बनी, बट इस वीक हम वीडियो बना रहे हैं और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो 27 मार्च को जो चीज़ डिस्कस की थी आपको इंशाल्लाह अज़ीज़ ऐसा लगेगा जो आज के लिए ये बात की गई थी। थोड़ा सिलसिला जोड़ लेता हूँ मैं, छोटे छोटे क्लिप्स कोशिश करूंगा कि उसके 3-4 क्लिप्स में आपको सुनाऊं ताकि आपको लगेगा कि अभी ही के लिए ये बात की गई थी और क्या क्या लेवल हमने डिस्कस किए थे। तो हमने ये जो बात की थी वो थोड़ा सा सुन लेते हैं। और इसका वाइस वर्सा अगर होगा कि यहां पर नीचे पहले बेस टूटे, क्यों टूटे वो अभी मैंने डिस्कस कर लिया। हल्का होना है मार्केट को, सबको निकालना है। तो अच्छा तुम्हारा स्टॉप लॉस है, ये लो अर्न कराओ, निकलो। तुम्हारा स्टॉप लॉस है, अच्छा जी निकलो। सबको पहले निकालना है, क्योंकि स्मार्ट मनी कमाएगी कब, जबकि मैं और आप निकल जाएंगे मार्केट से, भाई गए अब तो गए। जब तक हम बैठे रहेंगे ना, नहीं मैं इंशाल्लाह एवरेज कर लूंगा जी, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास रखा हुआ है, मैं होल्डिंग है ना, तो 1-2 साल के लिए बैठा हुआ हूँ, क्या मसला है। जब तक मैं और आपकी बस नहीं होती, जब तक नहीं चलती ना, तो लगता है ऐसा कि कोई स्मार्ट मनी के अंदर इस तरह का पोजीशन वो बनाए कि वो पहले बेस लाइन तोड़े, क्यों तोड़े वो डिस्कस कर लिया। एक खास लेवल पर मार्केट आए और वहां पर 2 चीजें हो जाएं कि वो उस लेवल को ऑनर करे और सबसे बड़े तगड़े सेलिंग वॉल्यूम आ जाए। यहाँ पर एक जो पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया था उसके अंदर मेनली यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए। एक पॉइंट ये डिस्कस किया कि लगता है कि 42,700 टूटना चाहिए। अगर कोई स्मार्टली कोई प्लेयर है मार्केट का हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो वो जो हर तरफ आवाज़ है ना 42,700 को देखो, 42,700 को देखो, ऐसा नहीं होगा।
ये 2 महीने पहले डिस्कस किया था हमने कि 42,700 एक दफा टूटेगा, और उसके बाद हमें क्या चीजें देखनी है। नंबर 1 तो 42,700 पहले बेसलाइन टूटे, वो एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर मार्केट आए, इंडेक्स आए। वो क्या लेवल है वो अगली वाली इसी वीडियो का एक अगला पार्ट है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। और फिर वहां पर आपको दिखे कि बहुत बड़े तगड़े सेलिंग वॉल्यूम यहां पर जनरेट हुए हैं, तो ये एक साइन ऑफ रिवर्सल हो सकता है। उसके लिए और 2 चीजों की भी कंफर्मेशन चाहिए होगी। वो हमने क्या क्या डिस्कस की थी, इसी वीडियो का एक और पार्ट था जिसके अंदर हमने डिस्कशन की थी। जब तक के 2 चीजें समझ जाएं, बुलिश रैली उस वक्त तक खत्म नहीं होती जब तक के मुझे और आपको रीजन ना मिल जाए कि ये क्यों चल रही थी मार्केट ऊपर। यार ये स्टॉक चल क्यों रहा था, ये इंडेक्स चल क्यों रहा था, ये मार्केट चल क्यों रही थी। जब तक के मुझे और आपको रीजन नहीं पता चल जाता उस वक्त तक वो ऊपर ही चलता जाएगा, वो चीज ऊपर चलती जाएगी, स्टॉक ऊपर चलता जाएगा। और जब जाकर मुझे और आपको रीजन मिल गया, वजह मिल गई कि ये मार्केट ऊपर चली क्यों थी, ये स्टॉक ऊपर चला क्यों था, समझ जाओ निकलने का वक्त आ गया है। ये यहां पर टॉप लगने वाला है, जो भी रैली चली हुई आ रही है बुलिश, इसका टॉप लगने वाला है। अब यहां से रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है। बहुत आसान सी बात मैंने आपको समझाई। अब आप आस आओ, जब टीआरजी या बहुत सारे स्टॉक आप ले लो, टीआरजी तो डार्लिंग है ना हमारी, तो डार्लिंग भूलती नहीं इतनी जल्दी ना, मतलब इतनी जल्दी हम नहीं भूलते। जब वो एलबीएस में था, लॉस पे था, चलना शुरू हो गया, ये मार 4.5, 10, 15, 20, 50, 70, 80, उस वक्त क्या था, लॉस है। आप उठा के देख लो इसके सारे फंडामेंटल जितने लोग हैं ना, उठा के देख लो इसका, उसकी बुक उठा के देख लो, लग पता जाएगा आपको, लॉस। रीजन नहीं मिल रहा था, वजह नहीं मिली थी, चल क्यों रहा है भाई, क्यों ऊपर जाता जा रहा है, रोज ऊपर रोज ऊपर रोज ऊपर, क्या कहानी है भाई। ट्रेंड ऊपर का चल गया था ना, फिर जब 250 पे पहुंचता है वहां पर रीजन मिल जाता है, अच्छा ये फलाना कंपनी बेच रहा है, इसकी फलानी भी होल्डिंग है, ये एक टेबल 2 कुर्सी वाला शेयर नहीं है भाई, इसकी फलानी 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 जगह अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाली है, ये होने वाला है, फलाना ढिमाका, सारी दुनिया की अच्छी न्यूज आना शुरू हो गई। असल में वो रीजन मिल गया कि वो 10 रुपए या 20 रुपए से चलकर 250 पे क्यों पहुंच गया था। समझ जाओ वो टॉप है, निकलने की कहानी है। टैली कौन जानता था, कोई नहीं, 1-2 रुपए में घूम रहा है भाई, ये तो ऐसे कचरा है। दे मार 4.5, टक 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 टक, कहां पहुंच गया, 20 से ऊपर। क्यों चला गया भाई, क्या हो गया इसके अंदर, कौन सा खजाना निकल आया, सट्टा चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया भर का कहानी शुरू हो जाती है। ये कब तक चलेगा टैली, जब तक कि इसकी न्यूज ना आ जाए कि इसकी फलानी कंपनी का आईपीओ आ रहा है। जिस दिन वो पब्लिश हो गया, समझ जाओ निकलने की कहानी है, बैठने की नहीं है, क्योंकि अब रीजन मिल गया कि ये चला क्यों था टैली ऊपर। समझ आया, गॉट इट, जो पॉइंट मैं रेज कर रहा हूं वो समझ में आ रही है। फिर पता चलता अच्छा ये इसलिए चला था, वहां पर ट्रैप होता है, वो असल में वहां का निकलने का मौका है, क्योंकि चलने का रीजन मिल गया कि क्यों चल रहा था ऊपर। वो निकल जाओ भाई, खत्म हो गई कहानी, गेम उतर चुका है। वहां पर लोग इंटर होता, इसका आईपीओ आ रहा है, एसएन भाई ले ले, तो भाई क्यों ले लो, ये रीजन मिल गया, निकल जाओ। पॉइंट समझ में आया मेरी बात। अब आ जाओ आजकल के सिनारे। आप बोले यार एसएन भाई ये तो पुरानी बात है आप सुना रहे हो, जो हो गया ना तो पता चल गया, वो नहीं गया, वो क्यों बोला था ये समझा रहा हूं, अकलमंदो समझा रहा हूं क्यों। ये साइकी समझो मार्केट की, ये साइकोलॉजी समझो मार्केट की, कोई फ्री में नहीं देता, समझो। क्योंकि अब ये होने वाला है कि ये मार्केट गिर क्यों रही है यार, बजट बहुत अच्छा आ गया, कंपनी के रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है, डिविडेंड आउटस्टैंडिंग है, फलाना ढिमाका, हर चीज अच्छी है, गिर क्यों रहा है मार्केट, गिर क्यों रही है, स्टॉक गिर क्यों रहा है। अब पता चलेगा वो भाई असल में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, वो फलाना हो गया, हमारा डॉलर बढ़ रहा है, जखायर कम हो गया हमारा, फलाना। अब ये बुरी न्यूज आना शुरू हो गई है, अब ये बुरी न्यूज आना शुरू हो गई है, जो तीसरा पॉइंट है मेरा। अब जब बुरी न्यूज आ रही है,
अब मार्केट के गिरने का रीजन मिल रहा है बेसिकली कि वो एक साल से क्यों गिर रही थी मार्केट, क्यों स्टॉक का सत्यानाश हो गया था। इंडेक्स नहीं गिर रहा था, बेड़ा गर्क हो गया स्टॉक का, रेट गिर गए, मर गए लोग, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, यार एक साल पहले क्यों ले लिया था, क्यों आ गए थे स्टॉक मार्केट में, ये सट्टे वाली जगह है, आता वाता ये कुछ नहीं है, ये मैनिपुलेशन हो रही है, फलाना ये जो है ना वेल्स की मार्केट है, ये बड़े लोगों की मार्केट है, ये ब्रोकर की मार्केट है, 100 तरह की बकवासात सुनोगे आप लोग। असल ये गलती नहीं है, गलती आपकी और मेरी है, हम समझे ही नहीं है मार्केट को। पहले मार्केट को तो समझो। अब यहां पर न्यूज़ आएंगी और आ रही हैं बुरी 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 अब जब बुरी बुरी न्यूज आ रही है तो रीजन मिलना शुरू हो रहा है। क्या रीजन? ओ भाई एक साल से मार्केट चल क्यों नहीं रही थी? अच्छा, असल में मार्केट गिर इसलिए रही है कि तहरीक एतमाद आ गई है, गवर्नमेंट जाने वाली है, फलाना ढिमाका। अब 3600 रीजन में और आप खुद बना लेंगे, वो नहीं बना लेंगे हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक साल से अभी मार्केट गिर रही थी, रीजन मुझे और आपको मिल गया। क्या मिल गया? रीजन मिल गया। जब रीजन मिल गया, अब समझ जाओ कि ये भेड़ चाल वाले लोग इंटर होना शुरू होंगे, जिनको पहले बोला जा रहा था ना शॉर्ट कर लो पैसा कमाओगे, उस वक्त नहीं कर रहे थे। कमाया कि नहीं कमाया? तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, बताओ जो लोग लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो मुझे, कमाया ना, मोटा पैसा कमाया अल्हम्दुलिल्लाह। जहां पे लोग लॉसेस कर रहे थे इसलिए कि वो गलत डायरेक्शन में सोच रहे थे, मार्केट की साइकिल नहीं पता थी उनको। नहीं मार्केट कहीं नहीं जा रही भाई, मार्केट तो ऊपर ही जाएगी, अभी ऐसी की तैसी कैसे जाएगी भाई, साइकिल कंप्लीट हो गया, ऐसे नहीं जाती, लेके जाएगी आपका पैसा, ऐसे नहीं जाती मार्केट, नीचे ऊपर नहीं जाती, अभी पैसा लेके जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह कमाया जुबैर भाई, कमाया ना अल्हम्दुलिल्लाह, मोटा पैसा कमाया। अब यहां पर मुझे और आपको रीजन मिल रहा है, आंखें खोल लो, पॉइंट समझ लो कि ये पॉइंट होंगे तो यहां से रिवर्सल का सिग्नल मिलेगा। क्या मिलेगा? रिवर्सल का सिग्नल मिलेगा। कंफर्मेशन कैसे होगी? चार्ट के ऊपर। तो जब रिवर्सल का सिग्नल मिल जाए, हमें कुछ पॉइंट्स हमारे पूरे हो जाए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि वहां से रिवर्सल आएगा। तो जिस तरह टॉप के ऊपर अच्छे माजरत चाहता हूँ, थोड़ी लंबी ये वीडियो हो गई उसका क्लिप। इसके अंदर ये बताया था कि आपको जो थर्ड पॉइंट बताया था वो यही था कि अभी बुरी न्यूज़ आएंगी और ज़्यादा आएंगी, और फिर जाकर आप देखोगे कि तगड़े सेलिंग हो रही है, वॉल्यूम मार्केट नीचे बेस लाइन तोड़ रही है, वॉल्यूम जनरेट कर रही है नीचे, और फिर बुरी न्यूज़ के बावजूद वहाँ पर कुछ टेक्निकल चार्ट के ऊपर, अभी मैं आगे अगले वाले क्लिप में दिखाता हूँ, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसी इंडिकेशंस हमें अर्ली मिल जाएंगी कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, बट उसके लिए हमें चार्ट की कंफर्मेशन चाहिए होगी। वो क्या होगी कि किस लेवल तक पहले मार्केट को आना चाहिए था और फिर वहाँ से रिवर्सल किस तरह होगा, थोड़ा सा वो अगला वाला पार्ट को मैं आपको दिखाता हूँ। प्लस माइनस 200-300 ऊपर नीचे दोनों तरफ, 42,000 का एक आप एक एवरेज समझ लो, 200-300 ऊपर नीचे दोनों तरफ। यहाँ पे बताया था कि 42,700 का लेवल तो टूटना ही टूटना है, लेकिन उसके नीचे एटलीस्ट 42,200 प्लस माइनस के करीब एटलीस्ट मार्केट को नीचे आना चाहिए। यहाँ तक एटलीस्ट मार्केट आएगी। और आपको अच्छे से याद होगा, ये वो वक्त था जबकि सब कह रहे थे कि ये जी बहुत सारे बड़े गुरुज भी जो है ना वो ये कह रहे थे कि नहीं जी ये नहीं टूटती और ये नहीं टूटेगी और इस तरह नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम शायद पहले ही होंगे जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि ये डेफिनेटली टूटेगी, 42,000 तक एटलीस्ट मार्केट आएगी, 200-300 पॉइंट माइनस प्लस की तरफ जाएगी, एटलीस्ट बेस एटलीस्ट टूटेगी। और फिर क्या होगा, फिर कैसे कंफर्मेशन आएगी, थोड़ा सा एक और छोटा सा अगला क्लिप सुन लेते हैं। देखो कंफर्मेशन अब टेक्निकल के ऊपर हम कैसे करेंगे, बस ये आखिर का 1-2 पॉइंट डिस्कस करता हूँ, उसको वाइंड अप करते हैं। आई थिंक 1 घंटा हो गया। चले इसको क्लोजिंग की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ और आपको समझाता हूँ
कंफर्मेशन कैसे होगी? ये तो हमने समझ लिया, वॉल्यूम भी आ गए, ब्रेक डाउन भी हो गया, बैड न्यूज भी हो गई, सारा कहानियां तो हो गई, ये तो सारी कहानी हो गई ना, ये तो सारी चीजें दिख गई। अब कंफर्मेशन कैसे होगी कि यहाँ से रिवर्सल हो रहा है? वो उस तरीके से होगी कि वापस से मार्केट नेक लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर ले। ये होगी सिंपल सी आपकी और मेरी कंफर्मेशन। कैसे? आओ चार्ट पे देखो। वो इस तरीके से लगता है कि जब मार्केट अगर यहां से ब्रेक डाउन कर रही है, यहां से नेक लाइन को ब्रेक डाउन कर रही है, और ये वो कौन सी नेक लाइन है जो 8-9 दफा ड्रिल हो चुकी है। कितनी दफा? 8-9 दफा ड्रिल हो चुकी है ना। उसके बाद जरूरी क्या है? उसके बाद जरूरी कंफर्मेशन हमारी उस वक्त होगी जबकि मार्केट वापस से आकर इस नेक लाइन को रिज्यूम करे और इसको सपोर्ट बना ले और फिर यहां से वापस बाउंस बैक करे। तो समझ जाना ये जो ब्रेक हुआ था ये असल में स्टॉप लॉस हंटिंग थी, और यहां पर स्टॉप लॉस हंट करके मार्केट इससे ऊपर वापस आकर इसको कंफर्म कर रही है वापस से बेस लाइन को ही, नेक लाइन को ही सपोर्ट, और उसके बाद जो हाई बनेगा वो ये पूरे चैनल से ऊपर जाकर हाई बनेगा। समझ में आई? उसके बाद इससे ऊपर जाकर हाई बनेगा। अब उसके लिए कंफर्मेशन मैंने क्या बताया? एक और नया पॉइंट जोड़ दिया, वो ये होगा कि यहां से मार्केट ऐसा ना हो कि वापस इस नेक लाइन को जो पहले सपोर्ट का काम कर रही थी अब इसको रेजिस्टेंस लेकर मार्केट यहां से नीचे ब्रेक डाउन कर दे, और उसके लिए ट्रिगर कुछ और बैड न्यूज क्यों ना बन जाए। तो लिहाजा हम अपनी सपोर्ट के पास ट्रेडिंग नहीं करेंगे बाइंग साइड की, वेट करेंगे टेक्निकल के ऊपर कि अगेन हैंग डिस्कनेक्टेड। यार क्या प्रॉब्लम है? खैर ये शायद फिर आई थिंक तभी करते हैं जी, काफी हैंग हो रहा है। कंफर्मेशन क्या होगी? यहां पर बेस के ऊपर 42,200-300 ऊपर नीचे, यहां पर हम अपना क्या करेंगे? वापस बाइंग नहीं करेंगे, वेट करेंगे कंफर्मेशन का। वेट कंफर्मेशन का कैसे आएगा कि जो नेक लाइन बार बार सपोर्ट का काम कर रही थी, इसको जब ये रीटेस्ट करने आएगा तो वहां पर मार्केट का बिहेवियर क्या होगा, और वहां पे मार्केट का बिहेवियर अगर ये हो कि यहां से वापस से नेक लाइन से ऊपर जाकर मार्केट ट्रेडिंग स्टार्ट कर दे, 1 से 2 दिन कम से कम 2 दिन वहां पर मार्केट ऊपर सस्टेन कर ले, और फिर इसी नेक लाइन से ऊपर जाकर मार्केट क्लोजिंग करे, सस्टेन करे, फिर ये होगा। असल में ये जो था ना, ये स्टॉप लॉस हंटिंग थी। अब मार्केट ऊपर जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो हम जो बाय के ट्रेड लेंगे वो यहां पर जब स्टॉप लॉस हंटिंग होगी उस वक्त नहीं लेंगे, हम उसका वेट करेंगे कि मार्केट वापस से नेकलाइन को बतौर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाती है, या मार्केट ऊपर जाकर क्लोज करके फिर इसको सपोर्ट कंफर्म करती है। हम बाय साइड की ट्रेड उस वक्त होगी, यहां पर सपोर्ट पे नहीं होगी बल्कि नेक लाइन के ऊपर 2 दिन कंटिन्यूअसली सस्टेन और क्लोजिंग के वक्त होगी, और फिर जाकर हम बाइंग साइड के ऊपर आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो अब बात समझ में आ गई कि टेक्निकली कंफर्मेशन कैसे आएगी। क्या आपको लगता है कि यही सारी चीज़ें आज 2 महीने के बाद हो रही हैं? बेस लाइन ब्रेक हुई 42,700, यस। नीचे मार्केट गई 42,000, एटलीस्ट उसने उसको किस किया, यस। उसके बाद वॉल्यूम आपने देखा कि तगड़े तरीन सेलिंग वॉल्यूम आए, यस। उसके बाद अब जो बेसिक जो चीज़ रह गई है, 4 पॉइंट में से जो चौथा पॉइंट अभी बाकी है, मुझे लग ये रहा था कि जैसे ही मार्केट ने, आपको याद होगा अभी जो लोग एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, आपने देखा ये 42,000 तक एटलीस्ट मार्केट आई, बल्कि बहुत इंट्राडे बेसिस पे तो लो भी लगाया, ऑल्दो डेली का नहीं लगाया, बट इंट्राडे बेसिस पे मार्केट ने 41,356 का भी लो लगाया, बट डेली का यहाँ पर यही 42,000 का लेवल के ऊपर जाकर इसने क्लोज किया। यहाँ से तेजी के साथ अगले दिन फिर मार्केट, यानी ये 25 मई की बात है। 25 मई वो कौन सा दिन था? 25 मई ये वो दिन है जहां पर इमरान खान साहब आ रहे हैं इस्लामाबाद धरने देने के लिए। नेगेटिव ट्रिगर, बट इंट्राडे बेसिस पे मार्केट नीचे गई और आकर क्लोजिंग ऊपर आकर पॉजिटिव कर दी। पॉइंट हमारे मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आप खुद जवाब देते रहेंगे। 42,700 ब्रेक हुआ, यहाँ पर ब्रेक हुआ 23 मई को, 24 मई को, 25 मई को। नेगेटिव न्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं,
धरना होने वाला है, पूरे मुल्क के अंदर कर्फ्यू का समय है और दफा 144 लग गई है, ये हो गया है, वो हो गया। क्या हुआ? मार्केट नीचे गई कि ऊपर गई? ऊपर गई। उसके बाद आईएमएफ ने मना कर दिया कि जी अभी हम आपको नहीं देंगे जब तक कि आपके पेट्रोल के प्राइसेस आप नहीं बढ़ाओगे। ये 26 मई की बात है, अनाउंसमेंट आ गई। मार्केट कहाँ गई? 530 पॉइंट प्लस पे गई। होपफुली आपको बात समझ में। अब असल जो पॉइंट है ये मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बल्कि मुझे लग यही रहा था कि बहुत सारे लोग इन दो कैंडल्स को देखकर और इन 2 दिन की पॉजिटिविटी को देखकर कि ऐसा ना हो ट्रैप हो जाए, यही वजह है कि फिर मैंने अपने ग्रुप मेंबर्स को तो मैं मुस्तकिल, जो प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स हैं उनको तो मैं ऑलरेडी मुस्तकिल आगाही फराम करता रहता हूँ और उनको गाइड करता रहता हूँ। लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग मैंने सिर्फ मेंबर्स के लिए करी थी, वही रिकॉर्डिंग फिर मैंने आपके जो टेलीग्राम ग्रुप, जो जनरल ग्रुप है, उसके अंदर भी यही सेम अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की थी। इस रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने कहा क्या था, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी जल्दी वो ऑडियो भी आपको सुना लूं। चूंकि जो मैंने अभी वैसे बात करनी है मैं ऑलरेडी वो रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर आप दोस्तों के साथ मैं शेयर कर चुका हूं, तो मैं चाहता हूं कि वापस से मैं रिपीट ना करूं, बल्कि जो मैंने रिकॉर्डिंग की है वही आप सुन लो। तो वही मेरा स्टांस अभी है और फिर मैं आपको गाइडलाइन दूंगा कि आगे आपने क्या करना है। इसको मैं जरा सा जल्दी से रिकॉर्डिंग चला लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। अच्छा जी, कुछ मार्केट के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पॉलिटिकल मामलात हैं, कुछ टेक्निकल मामलात हैं और कुछ इन्फ्लेशन के हवाले से भी है, तो ये तीनों पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो पॉइंट है, हमने कल देखा कि कल हालांकि इमरान खान साहब की तरफ से मार्च था और मार्च की वजह से लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट बिल्कुल नीचे जाएगी, गई जरूर लेकिन अल्टीमेट पर ऊपर आ गई। ठीक है, आईएमएफ से डील नहीं हुई लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या लिया मार्केट ने, आज फिर पॉजिटिव गई तकरीबन 530 पॉइंट। तो तकरीबन अगर हम देखें तो लो से मार्केट ने अभी जो रिकवरी ले ली है ऑलमोस्ट वो 1200 पॉइंट के करीब, 1200-1300 पॉइंट के करीब मार्केट रिकवरी ले चुकी है, जो परसेंटेज में बनती है तकरीबन 3%। अच्छा, अब देखा जाए तो मार्केट के हवाले से 2 चीजें हैं अभी। एक तो वही बात है जो मैंने पहले डिस्कस की थी लाइव सेशन के अंदर, अगर मार्केट में बुलिश होना, उसकी मैं इंडिकेशन और लेवल अभी बाद में बताऊंगा और किस लेवल से हमें इंडिकेशन कंफर्म हो जाएगी। उसके अंदर 4 जो बातें डिस्कस की थी उनमें से पहला ये था कि पहले बेस टूटे, 42,700 टूट गई। दूसरा ये था कि वहां पर मार्केट खुले नीचे जाए और फिर पॉजिटिव आकर क्लोज हो। आपने देखा कल मार्च होने के बावजूद, इमरान खान साहब के जाने के बावजूद, कल तो हमें नहीं पता था, वो तो आज सुबह जो कॉल ऑफ हुआ, यानी 26 तारीख को कॉल ऑफ हुआ, लेकिन 25 तारीख को मार्केट खुली नीचे, गई नीचे और फिर ऊपर आई। 2 पॉइंट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। मैं अभी सिर्फ बुलिश सिनारियो पर डिस्कस कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट ये था कि तगड़े वॉल्यूम लगे, ज्यादा वॉल्यूम लगे, वो वॉल्यूम ना लगे जो कि नॉर्मल वॉल्यूम होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कल भी तकरीबन 120 मिलियन के करीब वॉल्यूम लगे और आज अगर आप देखेंगे तो जो बुलिश वॉल्यूम है वो तकरीबन 133 मिलियन के बुलिश वॉल्यूम लगे। ये जो 133 के बुलिश वॉल्यूम है ये आपको मिलेंगे जाकर तकरीबन 14 अप्रैल को जाकर इतने ज्यादा वॉल्यूम लगे थे जबकि इंडेक्स ऊपर मौजूद था 45,500 के अराउंड में, और वहीं से फिर हमने गिरावट देखी। तो 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट अभी कंप्लीट हो चुके हैं बुलिश सिनारियो के लिए, बट अभी 1 पॉइंट बाकी है। जब तक वो 1 पॉइंट अभी कंप्लीट नहीं होगा हम बाइंग साइड पर नहीं आएंगे। तो 4 पॉइंट में से 1 पॉइंट क्या था? 1 पॉइंट ये था कि पहले 3 पॉइंट्स के साथ के पहले बेस टूटे 42,700 की, मार्केट नीचे जाए, खुले नीचे, ओपन नीचे करे और जाए नीचे, बट अल्टीमेट डे आकर क्लोज ऊपर कर दे। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि ज्यादा तगड़े वॉल्यूम लगने चाहिए। ये 3 पॉइंट जो हमारे स्ट्रेटेजीज थी वो अभी कंप्लीट हो चुकी है। 1 पॉइंट अभी बाकी रह गया है कि वापस से मार्केट उसी जोन के ऊपर आकर फिर 2 दिन सस्टेन करे। वो क्या था? यही 42,800 के करीब का लेवल था कि 42,800 से ऊपर आकर मार्केट 2 दिन ऊपर सस्टेन करे। ये अभी हमें देखना है कि ये होता है या नहीं होता, और इसके लिए ये मेक और ब्रेक वाला लेवल होगा, यानी यही लेवल डिसाइड करेगा कि अभी हम बुलिश रैली की तरफ जाएंगे या वापस से रिवर्सल होगा। क्यों? उसके रीजन भी डिस्कस कर लेता हूं। उसकी रीजन बेसिकली ये है कि अच्छा, पहले बाइंग साइड पे आने के लिए कौन से लेवल के बाद हम सही बाइंग साइड के ऊपर आएंगे, वो लेवल है 43,500 का, कि जब मार्केट 43,500 से ऊपर आकर की डे की क्लोजिंग करेगी, जो यहां से अभी आप समझेंगे कि तकरीबन कोई अराउंड होगा, एक सेकंड चेक भी कर लेता हूं, वो अराउंड है यहां से कोई 800 पॉइंट ऊपर।
ठीक है, 800 पॉइंट ऊपर। जब मार्केट इससे ऊपर आकर क्लोजिंग करेगी उस वक्त अब आप समझ जाएं कि अब हम और न्यू हाई की तरफ जाएंगे, फिर ये वाला हाई जो अभी तक लगे हुए हैं वो सब कट जाएंगे। 800 पॉइंट हमें और वेट करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा और कंफर्मेशन हमें चाहिए होंगी, क्योंकि वहां पर आकर हमारे ये चारों पॉइंट बाइंग साइड पे आने के लिए कंप्लीट हो जाएंगे। ये चौथे पॉइंट के लिए वेट करना क्यों जरूरी है, ये बहुत समझना बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि बेसिकली 42,800 का जो ये लेवल था, 42,800 का लेवल था, ये वो ही लेवल है जिसको मार्केट को 5 से 6 दफा, मोर देन 5 to 6 टाइम्स रिटेस्ट करके बाउंस कर चुकी है, और एक दफा इसने डेली की 2 दिन नीचे जाकर के क्लोजिंग दी है। और यही वो लेवल होगा कि अगर यहां से मार्केट ने बुलिश नहीं जाना तो रिवर्सल इन्हीं लेवल से आना चाहिए, यानी मैक्सिमम मिनिमम 42,800 और मैक्सिमम से मैक्सिमम 43,500। यहां पर चूंकि 800 पॉइंट का अब आपने देखना है कि रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो क्या है। बाजाहिर ये लगता है कि ये रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो में शॉर्ट की कॉल्स ज्यादा बेहतर रहेंगी इन लेवल्स में, क्योंकि मार्केट डेली की क्लोजिंग नीचे देने के बाद इस लेवल को रीटेस्ट करेगी। रीटेस्टिंग के अंदर ये वो लेवल है जिसको 6 दफा मार्केट ने सपोर्ट बनाया था, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, तो अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ही काम करेगी। हमें लग तो ये रहा है कि अभी जो है ना वो मार्केट 2 दिन में बहुत ऊपर हो गई, लेकिन ये लेवल सस्टेन करे तो हम बाइंग साइड पर आए, वरना उससे पहले इन लेवल्स के ऊपर शॉर्ट ही ज्यादा बेहतर होगा। और अगर शॉर्ट जो नहीं करता उसके लिए सेल करना इस लेवल पर आकर, यानी 42,800 और 43,500, ये इन लेवल्स पर आकर सेल करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। जब मार्केट वापस से 43,500 से ऊपर क्लोज करेगी, भले 10 रुपए ऊपर महंगा भी ले लोगे तो वो रैली हमें बहुत तगड़ी मिल जाएगी। इसके साथ 2-3 चीजें अब हम और जोड़ लेते हैं। आपको पता है कि आईएमएफ की तरफ से जो है ना वो ठेंगा दिखाया गया कि जी अभी नहीं जी, अभी हम नहीं देते आपको, जो है ना वो लोन नहीं देते जब तक कि आप पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाते। इमरान खान साहब ने अपना जो धरना था वो कॉल ऑफ कर दिया उसको, और उसी के अगले दिन, आज ही के दिन हमने देख लिया 26 तारीख को, कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जी अब हम 30 रुपए के हिसाब से पेट्रोल और डीजल और ये सारी चीजें, मिट्टी का तेल बढ़ा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा एक अभी तो फौरन तो नहीं बट अल्टीमेट इसका इम्पैक्ट आना है हमारे इन्फ्लेशन के ऊपर, क्योंकि जब पेट्रोल इस तरीके से और इतने एक वन गो के अंदर, अभी ये तो सिर्फ 30 रुपए बढ़ाए ना, या आगे अभी और 30 रुपए और 70 रुपए के करीब के टोटल बढ़ने की जो चांसेस हैं वो हैं। तो चूंकि इसका इन्फ्लेशन के ऊपर असर आएगा, और जब डेफिनेटली जब इन्फ्लेशन के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है तो उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट जो है वो हमारी इंटरेस्ट रेट के ऊपर आता है। तो अभी 150 बेसिस पॉइंट अभी रिसेंटली बढ़े हुए हैं, उससे पहले 250 बेसिस पॉइंट या 200 बेसिस पॉइंट बढ़े थे, और फिर अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी 100 बेसिस पॉइंट या 150 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट बढ़ सकते हैं। क्योंकि मार्केट फ्यूचरिस्टिक होती है तो लगता है कि वो सेक्टर जो जिनका डायरेक्टली जो कंजम्पशन करते हैं ये ऑयल वगैरह की, उसके ऊपर एक अच्छा तगड़ा असर नेगेटिव साइड पर पड़ सकता है। अभी फौरन नहीं, हो सकता है 2-3 दिन 4 दिन मार्केट ऊपर की तरफ जाए, वहां पर सस्टेन करे और फिर जाकर रिवर्सल आए, बट एक ब्रॉडर व्यू को मैं बता रहा हूं तो इसका अगेन वही सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर, इन लोगों के ऊपर ज्यादा से पड़ेगा। स्टील के ऊपर तो खैर बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है, बट सीमेंट के ऊपर पड़ता है, तो फिलहाल स्पेशली सीमेंट से तो अवॉइड ही करना चाहिए। अलबत्ता पॉजिटिव अगर आप देखोगे ना तो जो ये बाउंसेज आएंगे उसके ऊपर आईटी का सेक्टर ऐसा है जो एक अच्छी जो है ना वो अगर आपने बाइंग भी करनी हो। आखिर के कुछ मिनट्स में छोड़ देता हूँ, काफ़ी लंबी हो गई पुरानी रिकॉर्डिंग, बट आपको ये फील यही होगा, यही आप दोस्तों को बताया था, मुझे लग रहा था कि लोग ये पॉजिटिविटी देखकर कहीं ट्रैप ना हो जाए। तो अब हम आ जाते हैं अपने चार्ट के ऊपर, और आपको ये पूरा सिनारियो जो मैंने खुद अभी बोलना था वो मैंने चाह के पुरानी रिकॉर्डिंग से निकाल कर ही आपको सुना दूं, ताकि आपको पूरी पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, अब आगे का क्या हमारी अपनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। चूंकि जिस तरह अभी आपने सुना कि मेनली मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे, और ये कहा था कि जब तक कि ये चारों हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं होते उस वक्त तक हम बाइंग साइड पे नहीं आएंगे, सस्ते समझ के बाय नहीं करेंगे। चूंकि आपको मेरा मशहूर मकूला तो याद ही होगा, सस्ते का माल रस्ते में। हमें रस्ते वाला माल नहीं चाहिए, हमें महंगा माल चाहिए और हम महंगा बेचेंगे। सस्ता माल नहीं चाहिए, महंगा माल चाहिए, तो फिर महंगा बिकेगा। सस्ता माल लेंगे तो फिर सस्ता ही बिकेगा और फिर परेशान होंगे। अभी क्लियर बात यह है कि 3 पॉइंट हमारे ऑलरेडी ये कंप्लीट हो चुके हैं। एक पॉइंट अभी हमारा बाकी है, और वो ये था, अभी लास्ट ऑडियो के अंदर भी मैंने जो डिस्कस किया कि मेनली ये जो लेवल था 42,800 और 700 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है,
चूंकि इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है डेली बेसिस के ऊपर, कि डेली का ये जो लेवल है ये बड़ा ही क्रूशियल लेवल है। 42,800 नीचे बॉटम और मैक्सिमम हमने बताया कि 43,500 का। सो आपने देखा कि यहाँ पर आप देखो कितने बड़े तगड़े वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, 235 मिलियन के। यानी ये आपको कहाँ मिलते हैं, ये वाले वॉल्यूम आपको मिलेंगे यहाँ पर जाकर 30 नवंबर 2021 में जाकर इतने बड़े वॉल्यूम लगे थे 266 मिलियन के, और इतने लंबे अरसे तक आपको वॉल्यूम दिख रहे हैं कैसे, और यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त किस्म के तगड़े वॉल्यूम लगे हैं। तीन हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह जो तीन एंटिसिपेशंस थी, ऐसा होगा, पहले टूटेगा, नीचे जाएगी, 42,000 तक एटलीस्ट जाएगी, फिर एक दफ़ा बाउंस ज़रूर लेगी मार्केट, ये तीनों पॉइंट मुकम्मल हो गए। बट क्या हमारा चौथा पॉइंट मुकम्मल हो गया? देखिए, हर एक चीज़ एक सिस्टमेटिक होती है। ये भी जो मैंने बात की थी, इसके पीछे बहुत बड़ी थ्योरी थी, बहुत बड़ी वर्किंग थी अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपने देखा कि एग्जैक्टली ऐसा हुआ। जब यहाँ से मुझे एंटिसिपेशन थी कि शायद यहाँ से गिरे, बट जब लगा कि यहाँ से नहीं गिरेगी, तो और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बिल पास हो रहा था, तो उस वक्त मैंने बताया, हालांकि इंटरेस्ट रेट उस वक्त भी बढ़े थे, 250 बेसिस पॉइंट उस जमाने में बढ़े थे। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब उतरने वाले थे वजारत उज़्मा की कुर्सी से, उस दिन स्टेट बैंक ने 250 बेसिस पॉइंट बढ़ाए थे। बट उस वक्त भी क्या था, आपको दिखेगा इसी के अंदर के बाइंग ऑन डिप्स। अभी बाय करके बैठो, नेगेटिव न्यूज आ रही है, कोई टेंशन नहीं। यहां से मार्केट अभी जो हम सोच रहे थे इस वाली वीडियो में कि पहले टूट जाएगी, वो अब लग रहा है नहीं टूटेगी, पहले मार्केट ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद एक सर्टेन लेवल पे यहां पर बताया कि अब यहां पर प्रॉफिट बुक करना है। अब न्यूज आपको अच्छी लग रही है कि जी शहबाज शरीफ साहब आ गए और अब सब कुछ मसले हल हो जाएंगे, IMF का कर्जा भी मिल जाएगा, ये हो जाएगा, फेटेस से भी हम निकल जाएंगे और अमेरिका भी ताउन कर देगा, फलाना ढिमाका, सारी कहानियां। लेकिन उस वक्त क्या था? प्रॉफिट बुकिंग। अभी बुक कर लो। क्यों? इसलिए कि अब लगता है कि जब तक के ब्रेकआउट की रीटेस्टिंग नहीं होगी तो ये मुमकिन है ये फेक आउट बन जाए। नीड कंफर्मेशन ऑफ रिवर्सल। अभी नहीं बाय करना, आराम से कैश लेकर बैठो, जो शॉर्ट करते वो शॉर्ट कर लो। उसके बाद फिर यहाँ पर अभी जो लास्ट हमने बनाई थी कि अब लगता है कि ये वाला वो मरहला आया जो 2 महीने पहले एंटिसिपेशन की थी कि अब नेक लाइन ब्रेक हो सकती है। सो एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली वही हुआ। चूंकि अब हमारा 4th पॉइंट जो था वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। वो क्या था? अभी मैंने आपको सुनाया पूरी रिकॉर्डिंग कि वो हमारा यही था कि जब तक कि हमारा यहाँ का एरिया 43,500 से ऊपर जाकर मार्केट क्लोज नहीं करती, उस वक्त तक हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं, चौथा पॉइंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। चूंकि इस लेवल की सिग्निफिकेंस अब बहुत ज्यादा है। रिवर्सल आना है तो यहीं से आना है, और अगर मार्केट ने अब ऊपर की तरफ जाना है तो यहां से ऊपर की जब डेली क्लोजिंग होगी तो आप देखोगे कि तकरीबन 2000 पॉइंट मार्केट और ऊपर की तरफ जाएगी मिनिमम। यानी अगर यहां से ऊपर की क्लोजिंग होती है, नेक्स्ट वीक के लिए मैं डिस्कस कर लेता हूं, 43,500 से ऊपर की, तो आप देखोगे कि आराम से 44,700 से लेकर 45,200 तक के लेवल आपको आराम से दिख जाएंगे। ये एक सेफ ट्रेड आपकी फिर जाकर बन सकती है, अनटिल अनलेस ये वही जो भी हमने रिकॉर्डिंग में भी सुना, आपने देखा होगा कि रिवर्सल होगा तो वो यहाँ से ही रिवर्सल होना चाहिए, क्योंकि ये डेली का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। सो बेस्ट ऑफ लक। बहुत ही ज़्यादा केयरफुली आप ट्रेड करोगे और एक सिस्टमेटिक अगर आपकी अप्रोच होगी तो आप जाकर एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। और मार्केट से चाहे मार्केट ऊपर जाए फिर भी आप प्रॉफिट में होंगे, और चाहे मार्केट नीचे जाए फिर भी आप प्रॉफिट में होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मेंबर्स हैं, मैं उनकी आपको चैट भी पढ़वाता हूँ। अच्छा चले, पहले छोटी मोटी हमारे CPL की हमने बाय की ट्रेड ली थी। जब रिवर्सल का मुझे लगा था कि यहाँ से ही 42,000 से ऊपर मार्केट रिवर्सल करेगी, तो छोटी मोटी बहुत सारी ट्रेड ली थी, जिसमें बाइंग साइड वाले जो थी शॉर्ट वाली बहुत सारी हैं, इसी तरह कुछ बाइंग साइड की भी हैं। CPHL हमने बाय किया था 28.60 और 29 के ऊपर बाइंग थी यहाँ पर हमारी, और हमारा TP था 28 बिलो क्लोजिंग हमारा SL था, और 32 रुपये हमारा TP था।
तो हम देख लेते हैं CPHL ने कैसे परफॉर्म किया, आया क्या नहीं किया। यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर ये एग्जैक्टली इसने लो लगाया टाइज का, क्लोजिंग नहीं की। यहाँ पर हमारी बाइंग टाइम थी, यहाँ से बाय करते हैं और यहाँ पर आप सेल करते हो, 12-13% आपको मिलता है। और इसने एग्जैक्टली यही 32 का लेवल टच किया और फिर जाकर 31 पे आकर की इसने क्लोजिंग दी। इसी तरह आप सिनर्जी की आप देख लो, 5 रुपये 6 पैसे के ऊपर हमारी बाय की कॉल थी, 6 रुपये का पहला TP था। देख लेते हैं क्या इसने अपना मुकम्मल किया। ये हमने सिर्फ जस्ट बाउंसेस को पकड़ा है। आप ये देखो एग्जैक्टली ये 5 रुपये 6 पैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, एग्जैक्ट 5 रुपये 6 पैसे। आप यहाँ पर लो इसका देख सकते हो, यहाँ पर एग्जैक्टली 5 रुपये 6 पैसे का इसका लो है। और वहीं से यहाँ से ही जो ये बाउंस लिया है, यहाँ से जो बाउंस लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, वो क्या लिया, कहाँ तक गया, वही 6 रुपये हमारे 5 पैसे तक, 6 रुपये 8 पैसे तक। और यहाँ पर भी हमें 18-20% का आराम से अल्हम्दुलिल्लाह गेन हो गया। और फिर वहीं से रिवर्सल आया, तो हमने बीच का स्विंग लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बीच का स्विंग आपको दिख रहा होगा। नेटसोल की बाय थी कि भाई 80 की सपोर्ट है और CMP पे बाय करो, और 80 से बिलो का इसका SL था। नेटसोल को हम देख लेते हैं एग्जैक्टली, यहाँ पर ये 80 के ऊपर आया, 80 और 84 के इन बिटवीन हमारी बैंक थी। ये अगर अभी 94 के ऊपर भी अभी भी करंट आप हम सेल कर देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम इस लेवल के ऊपर भी 14-15% रिवर्सल के बाद भी हम प्रॉफिट के अंदर हैं। ये ट्रेड और भी आगे चल सकती है, बट लेट्स सी, इतना मिनिमम प्रॉफिट ज़रूर हमें हो गया है। जो मैं बताना चाह रहा था बेसिकली वो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो मेंबर्स के बहुत सारे लोग बड़े परेशान होते हैं, मार्केट गिरती है परेशान होते हैं, चढ़ती है परेशान होते हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा होता, कब गिर रही है कब चढ़ रही है। नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, मार्केट धड़ाम हो जाती है, इधर धरना शुरू हो रहा है, इधर मारधाड़ शुरू हो रही है, इधर जो है वो IMF मना कर रहा है, क्या होता है, मार्केट ऊपर चली जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि आप या तो खुद सीखो, मतलब लर्न बिफोर यू अर्न। जब तक खुद सीखोगे नहीं तो इसी तरह अपने पैसे हम बार बार ऊपर नीचे करके ज़ाया करते रहेंगे, क्लियर डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगी। वेडनेसडे हमारा जो दिन था यही 25 तारीख वाला, मैं आ जाता हूँ। 25 तारीख में जब नेगेटिव न्यूज़ थी, सब बोले थे असल में अभी शॉर्ट कर लें, तो मेरा आंसर था नो शॉर्ट, अभी शॉर्ट की कवरिंग का टाइम है। वेडनेसडे के दिन जबकि मार्केट नीचे जा रही थी, लोग बोलते हैं धरना शुरू हो रहा, अब मारो शॉर्ट, अब तो गई नीचे मार्केट, सेल करके निकल जाओ भाई, फंस गए, बुरा हाल हो गया। मैंने कहा था ना कि पहले बेस टूटेगी, पहले मार्केट नीचे जाएगी, वहां पर जाकर सबको पहले ट्रैप किया जाएगा, नेगेटिव ट्रिगर न्यूज़ आएंगी, वहां पर मार्केट को हल्का होना है। हल्का कैसे हो गए कि मैं और आप बोलेंगे वो मर गए, अब तो बहुत बुरा हाल हो गया, अब तो यहाँ से निकलना है, यहाँ पे थोड़ा निकलना है, यहाँ पे तो आपको ट्रैप करेगी और फिर ऊपर खिंच जाएगी मार्केट। तो ऐसा हुआ या नहीं हुआ, आप खुद ये रिप्लाई कर लोगे। फिर 43,500 का मैंने उसी वक्त कहा, ये 2:40 और 2:43 पे मेंबर्स को बोला, जबकि जुम्मे की नमाज के बाद मार्केट कहाँ है जी। चले अवर्ली के ऊपर देख लो, या बल्कि आप अगर सेकंड्स में भी देख लो, 2:40 और 38 पे मार्केट है 43,500, एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर, 43,500 के लेवल के ऊपर। जुम्मे की नमाज के बाद मैंने अपने मेंबर्स को कहा कि बस अब चार्ट इस तरह बनने का यहाँ पर एग्जॉशन हो जाएगी, मार्केट नीचे की तरफ चली जाएगी, निकल जाओ। ये वो वक्त है जबकि मार्केट 1000 पॉइंट से ऊपर प्लस थी, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े 30 रुपए और मार्केट ने बूम लिया और एग्जैक्टली 43,500 को किस किया। अब यहां पर 1000 पॉइंट प्लस है तो ये यहां पर इसको एक दफा आना था। पॉजिटिव न्यूज है कि नेगेटिव न्यूज है, डजंट मैटर, ये वो लेवल है कि एक दफा उसको कैच करने के लिए मार्केट को आना था। आप देखोगे एग्जैक्ट इसी लेवल के ऊपर मेंबर्स को बोला अब निकल जाओ, ये अब सेलिंग का एरिया आ गया है। जो बाइंग वाली जो ट्रेड्स थी अब उनको क्लोज कर दो अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मेंबर्स डेफिनेटली, जब हम जिस तरह एंटिसिपेट करते हैं, अगर मार्केट उस तरह चलती है तो दुआएं भी मिलती हैं, आप पढ़ सकते हो मेंबर्स की दुआएं। और अगर गलत चली जाती है, हमारे खिलाफ चली जाती है, जिस तरह हम अजम्पशन करते हैं, तो डेफिनेटली लोगों को नुकसान भी हो सकता है। इट ऑल अबाउट कि आपकी अपनी वर्किंग कैसी है, कि आपको ट्रस्ट है अपनी वर्किंग के ऊपर। पहले तो आपने अपने वर्किंग को पूरा 110% देना है और फिर उसके ऊपर पैसा आपको अपनी वर्किंग के ऊपर ट्रस्ट के वजह से पैसा मिलता है। कभी भी ट्रेड से आपको पैसा नहीं कमाते। हम जो प्रॉफिट कमाते हैं ना, कभी भी हम ट्रेड से कभी जिंदगी में आप पैसा नहीं कमाओगे। पैसा कैसे कमाओगे?
पैसा कमाओगे जब आपकी वर्किंग के ऊपर आपने अपना 100% दिया है और फिर उसके ऊपर आपको एक यकीन है, एक ट्रस्ट है अपने वर्किंग के ऊपर कि नहीं भाई जो ये मेरी वर्किंग है इंशाल्लाह ये बिल्कुल सही होगी, चूंकि मेरी अपनी वर्किंग के ऊपर मैंने 100% दिया है। तो आप देखोगे कि आप सब खुश होगे और एग्जैक्टली हर दफा आप अपने टॉप को पकड़ोगे, फिर हर दफा आप अपने बॉटम को भी पकड़ोगे। लोग बीच में इंटरडे बेसिस में ऊपर जाती है तो बड़े परेशान हो जाते हैं कि भाई ओहो ये तो गए भाई, ये तो गए, यहाँ पर तो हमने तो निकल गए थे और बोला था भाई यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकलो, ये तो गए, ये तो 1000 पॉइंट प्लस है भाई, अब तो हर तरफ पॉजिटिव न्यूज़ है। तो आपको ये पूरा सिनारियो समझ में आएगा कि बेसिकली आपकी वर्किंग कैसी होगी तो आप जाकर कमाओगे। तो आपको यहां तक डेली की बात समझ में आ गई। अलबत्ता वीकली के ऊपर बहुत अच्छी कैंडल बनी है, वीकली बहुत ज़बरदस्त है। और ये क्या है, ये कौन सी कैंडल है, ये क्या बता रही है? अगेन जो कोर्स के पार्टिसिपेंट हैं, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने कोर्स लिया था अभी बेसिक हमारा टेक्निकल कोर्स, जो लोग नहीं ले सके अभी भी रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर वो मौजूद हैं, वो भी इनरोलमेंट कर सकते हो और आपको मिल जाएगी वो सारी तमाम के तमाम मटेरियल और वीडियोस। जिन्होंने लिया हुआ है वो मुझे ज़रूर बताना कि ये वाली कैंडल और इस लेवल के ऊपर EMA 200 के ऊपर आकर वीकली के ऊपर, डेली नहीं, डेली एक अलग चीज़ है, वीकली अलग है, वीकली के ऊपर ये क्या बता रही है कि यहाँ से ज़बरदस्त किस्म की वीकली की EMA 200 के ऊपर विक और एग्जैक्टली उसी लाइन के ऊपर यहाँ से विक आना, ये बहुत ही अच्छी एक रिवर्सल का सिग्नल ऑन अ वीकली बेसिस बता रहा है। बाकी इंडिकेटर्स जो है ना वो आप साथ जोड़ के देखना। ये मैं सिर्फ जो हमारे मेंबर्स हैं कोर्स के, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ हमने डिस्कस की थी, जो पढ़ी हुई हमने, ये तमाम इंडिकेटर्स देख के आप बता देना कि यहाँ पर आपको क्या लगता है। और ग्रुप के अंदर भी ज़रूर शेयर किया करो। काफ़ी सुस्ती हो गई है, मैं तो बिज़ी होता हूँ लेकिन आप लोग तो बिज़ी नहीं होते ना भाई, आप लोगों का काम ये आपने सीखा है। तो आप लोग अपने जो भी वर्किंग हो, एक मेंबर्स का भी अभी मैंने मैसेज देखा था कोर्स के मेंबर्स का, तो उन्होंने कहा था कि भाई हमें अपनी अपनी एक एक स्टॉक के ऊपर वर्किंग शेयर करनी चाहिए और डेफिनेटली जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको अपना इनपुट भी ज़रूर दे दिया करूंगा। बट आप लोग बड़ा इनएक्टिव हो कोर्स वाले ग्रुप के अंदर, जो आपका ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम के ऊपर, तो उसके अंदर आप एक्टिव हो जाओ ज़रा। वीकली के ऊपर यहाँ पर रिवर्सल का एक कैंडल है, चूँकि ये इसने डेली की तो ड्रिल किया है लेकिन वीकली की सपोर्ट को इसने ऑनर किया है। ये एक बड़ा सिग्निफिकेंस यहाँ पर आ रही है। आप ये देखो वीकली की सपोर्ट को अभी तक ऑन अ वीकली बेसिस यहां पर इस वीक भी क्या हुआ, ऑनर हुई है ये लेवल। तो यहां से ऑन अ वीकली बेसिस, अलबत्ता अब हमें कंफर्मेशन कैसे होगा कि यहाँ पे ऊपर जाएगी। अगेन आप चले जाना डेली के ऊपर और डेली के ऊपर जो मैंने लेवल बताया वहां पे क्लोजिंग, तो फिर आप ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि हमारा उस वक्त 4th पॉइंट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आई थिंक तमाम चीज़ें हमने काफ़ी अच्छी डिटेल के अंदर डिस्कस कर ली हैं और आपको बहुत ही एक क्लियर डायरेक्शन मिली होगी, हैंकी पेंकी नहीं होगी कि क्या, किस तरह, किस लेवल को हमने टेक्निकल बेसिस पे देखना है। और डेफिनेटली न्यूज़ का असर होता है, टेम्परेरी होता है, बट लेवल बहुत बड़ा मैटर प्ले करेंगे। नेक्स्ट मंथ के लिए मैं लास्टली डिस्कस कर लूँ कि जून के अंदर, एंड ऑफ जून के अंदर ग्रुप की मेरी ट्रैवलिंग होगी हज के लिए, इंशाल्लाह अज़ीज़ में जाऊँगा। तो इरादा अब यही है कि जून के लिए भी मैं रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ। अलबत्ता जुलाई के लिए नहीं लूँगा चूँकि बकरीद का वक्त होगा और वहाँ पर मैं हज के दौरान बिजी होऊंगा। तो जुलाई के लिए हम ऑफ रखेंगे, 1 महीना हमारा ऑफ होगा इंशाल्लाह। फिर मिड ऑफ जुलाई में मेरी वापसी हो जाएगी। अगर हुआ भी तो हम मिड ऑफ जुलाई के बाद जो है ना वो ग्रुप एक्टिव करेंगे प्रीमियम मेंबर्स के लिए। बट जून के लिए अगर आप चाहते हो सब्सक्रिप्शन लेना तो वो आप ले सकते हो। बट अगेन वही है, इस दफ़ा मैं मसरूफ़ ज़्यादा होऊंगा, तो जब एज़ पर माई कन्वीनियंस जब भी मैं फ्री होता हूँ तो डेफिनेटली आप तमाम दोस्तों को मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। अपना फीडबैक ज़रूर और मैसेज के थ्रू, आपके चैट जो है, आपका कमेंट बॉक्स जो है उसके थ्रू आप ज़रूर देना कि
क्या आपने अपने आप को सिक्योर किया था और क्या अब अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए आपके पास पैसा है कि आप अब अच्छे लेवल पर एक अच्छी चीज के अंदर एक अच्छी स्ट्रेटेजी के थ्रू आप एंट्री कर सको। जब आपकी ये तमाम 4 के 4 पॉइंट जो मैंने डिस्कस किए थे वो पूरे हो जाएंगे, फिर आपके पास क्या अभी पैसा है, आप अपने ऊपर के लेवल के ऊपर निकले थे, नहीं निकले थे, और आपको क्या लगता है क्या इस दफा ब्रेकआउट देकर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या इसी तरीके से मार्केट नीचे ब्रेक डाउन करेगी? ये भी हो सकता है और इसकी प्रोबेबिलिटीज बिल्कुल हैं ब्रेक डाउन की, रिवर्सल की। और कुछ आपने अगर वीडियो ध्यान से देखी हो तो मैंने कुछ इंडिकेशन भी दी है इसी ड्यूरिंग वीडियो भी, क्लियर मैंने नहीं कहा बट इंडिकेशन मैंने दी है। आप अपनी राय से ज़रूर मुझे मुतला कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।